और इस प्रश्न के हल करने से सारे संसार का, सबका कल्याण हो जाएगा। प्रेमियों, ये सबके कल्याण करने वाला प्रश्न बन गया परीक्षित का। आप एक विचार करें और इसका मनन चिंतन हर समय करें। हमारे पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज क्या कहते हैं कि दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, दो बात को भूल मत जो चाहे कल्याण, दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को तुझे श्री भगवान, नारायण एक मौत को तुझे श्री भगवान, हरे नारायण एक मौत को तुझे श्री भगवान, नारायण एक मौत को तुझे श्री भगवान। केवल दो बार, अगर ज्यादा याद न रहे जीवन में, देखिए कितनी सुंदर बात हमारे उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं कि दो बातों के लिए तो आप हिफ्ज कर लो। हम ज्यादा तो ज्ञान की बात थोड़ी कर रहे हैं आपके लिए, हम तो आपको इतना सूक्ष्म में बोल के इतना बढ़िया बात बता रहे हैं कि दो बातों के लिए सुबह भी याद रखो, शाम को भी याद रखो, और चलते चलते याद रखो, और बालकपन में याद रखो, और जवानी आवे तो इसमें भी याद रखो, और बुढ़ापा आवे तब भी याद रखो। वो क्या कि नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। बस परीक्षित जी, आपका प्रश्न इतना बढ़िया है कि मैं 7वें दिन मर जाऊंगा, मुझे तक्षक आगे डसेगा। संसार में कोई घर ऐसा बाकी है जहां मृत्यु न हुई हो? संसार में कोई परिवार ऐसा बाकी है जहां मौत न भई हो? संसार में कोई गांव ऐसा बाकी है जहां मौत न भई हो? हमारे पास में तो ये अभी जो आपके बजा रहे हैं, ये हमारे व्यास जी के साथ में जब प्रोग्राम से आए और आने के बाद में ही एकदम से जो है अब भी टेंशन में चले गए। इनके पिताजी अचानक बीमार हुए और हिमाचल से आए थे, हिमाचल से ये महेश कथा में आए, और पिताजी बीमार हो गए और दूसरे दिन एक्सपायर हो गए। और वहां का एक प्रोग्राम कासगंज का भी छूटा, और वहां कि मन चाही होती नहीं और प्रभु चाही तत्काल, और जाते थे आकाश को और भेज दिए पाताल। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, और इसको अगर कोई मन लगा के श्रवण करे तो मैं ये कहता हूं कि सबका कल्याण होगा, सबकी शांति बनेगी, सबकी सदगति होगी, सबका मोक्ष होगा। क्यों? पर तरीका याद नहीं आ रहा है। हमारा जीवन कैसे जा रहा है?
देखो जीवन तो हमारा जा रहा है ना। और वो बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज, देखो आपकी गलती, हमारी गलती, हमारा अज्ञान, हमारा पागलपन, हमारे जीवन के उद्धार को न होने का साधन हम जुट गए उसी में। निद्रिया हीयते नक्तम, निद्रिया हीयते नक्तम, व्यवाये न चवावयः, देवाचारथे हया राजन, कुटुंब वर्णेन वा। सारे संसार को एक एक व्यक्ति को अपनी बुद्धि में, अपने विचार में भर के देख लो, टटोल के देख लो। चाहे तुम्हारा रिश्तेदार हो, चाहे तुम्हारा पड़ोसी हो, चाहे तुम्हारा भाई हो, चाहे तुम्हारी माँ हो, चाहे तुम हो, रात हो गई तो सो के व्यतीत कर दिया। आज यशोदा बहन जी के वृंदावन में कथा मिल रही है हमारी है। अरे वो कथा जो सुनाई है पहले खलसिया में, वो तो कथा ही हमारी खत्म हो गई, बहुत दिन पुरानी कथा है। अब तो हमारी कथा का ही आनंद लगे। वो व्यास जी के कहने से बोले नहीं, व्यास जी के नहीं, आपकी कथा मैं सुनूंगा, बहुत दिन हो गया। और संयोग ऐसा बना कि जब व्यास जी वहां चले गए लखनऊ लखीमपुर खेरी, तो मुझे कथा करनी पड़ी। बबली भैया गए पाली, मुझे पाली करनी पड़ी इनके अभाव में। और फिर ये रामघाट करने लगे तो पाली किया, और लखीमपुर चले गए तो मुझे गाजियाबाद करना पड़ा। और यहाँ का तो मेरा खुद का मन था कि मैं हिरनौट में जाकर के बुजुर्गों के लिए मुझे क्या सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के जमाने की कथाओं में क्या है, मैं एक बार अंधियार आया, अंधियार में एक मोतीदास बाबा रहते, वो मंदिर नहीं, शिव जी का मंदिर अंधियार में। तो मोतीदास बाबा बोले, व्यास जी आपका वो कहाँ है ढोलक बाजा? बात है 25 साल पुरानी। मैंने बाबा ढोलक बाजे का क्या मतलब है, कोई यहीं पे बना लेगा, कोई बजा लेगा, बीच में मैं तो कीर्तन बोलता हूँ। अरे व्यास जी तो तुम कैसे व्यास हो? बाबा हम कैसे व्यास हैं कि आज के जमाने में जो संगीत को ज्यादा बजावे, क्या करे? संगीत को। बाबा बोले संगीत के नाचे गावे तोरे तान। बाबा बोले, अंधियार वाले बाबा बोले, नाचे गावे तोरे तान, और वाको दुनिया राखे मान। मैंने कि महाराज मेरी कथा भागवत है, और जब परीक्षित के लिए श्राप लग गया, देखिए किसी के कैंसर हो जाए, और कैंसर होने के बाद में वो हॉस्पिटल में हो, और वहां हॉस्पिटल में जाकर के उसके सामने पर रसगुल्ला ले जाके रख दो तो अच्छे लगेंगे। और यहाँ फिर ढोलक बाजा लेकर के, बैंड बाजा लेकर के और तत्तर करने लगो, क्या अच्छे लगेंगे? और उसके सुंदर सुंदर नाचने वाली खड़ी कर दो तो क्या अच्छी लगेंगी? न खाना, न पीना, न देखना, न सुनना, वो तो देख रहा है कि मरूंगा मरूंगा मरूंगा, मरने का समय आ गया है। तो इसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत है। फिर भूल गए, रात हो गई तो सो गए, और दिन निकल आया तो एक बार धान की खेती भई, और इतनी वर्षा भई 2-3 साल पहले कि किसी को धान को वहां से बटोरने का नंबर नहीं, सब भगवान ने बटोर लिए, पानी में डुबा दिए धान। अभी हमको कितना अज्ञान है, हम ही कर्ता बन गए हैं, और जब कर्ता बन गए हैं तो धर्म का आचरण नहीं कर रहे। रात आ गई, सो गए, दिन में मैं ही हूं इसका पालन पोषण करने वाला। नहीं, निकालिए इस दिमाग में से। आप जो कहते हैं कि मैं हूं,
और मैं ही हूं इसका संचालन करने वाला। नहीं, एक मातवाली सुना रहे हैं कि एक भक्त पहला पुराना ऐसा था, उसे आ गया वैराग्य, और वैराग्य में वो चलने लगा और घरवाली से बोला कि भाई मेरे अंदर तो वैराग्य बहुत है और मैं तो भजन करने जा रहा हूं। घरवाली बोली तो मुझे कहां छोड़ रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूं, दोनों भजन करेंगे। परंतु समस्या बहुत बड़ी थी। घरवाली पे करीब 4-6 महीने का बच्चा था। क्या था? 6 महीने का बच्चा था। उसने कहा मैं भी चल रही हूं, तो चल तू भी चल। आगे भगत जी जा रहे हैं, पीछे को निगाह गई, घरवाली पीछे चल रही है, पर वो क्या लेके चल रही? बालक, गोद में बालक लेके चल रही। भगत जी बोले कि नहीं, बालक को यहीं छोड़ जंगल में। कहां छोड़? यहीं जंगल में छोड़ दे, अगर मेरे साथ चलना चाहे। और पति की आज्ञा, बालक को जंगल में छोड़ दिया, साथ पति के चली गई। वो जो भक्त था वो राजा का बड़ा, राजा बहुत भाव करते थे, बड़ी श्रद्धा रखते थे उस भक्त में। पता लगा कि भगत जी गांव छोड़ गए, राजा सेना लेके घूमता हुआ चल रहा। अब भगत जी तो कहीं नहीं मिले, सेना के लिए बालक मिल गया। बालक को ले गए, लालन पालन किया, 18 वर्ष का हो गया। बालक के लिए उसके यहाँ कोई लड़का था नहीं और उसने राजगद्दी कर दी। भगत जी 18-20 साल बाद वापिस भाई, और बड़ा शरीर बदल गया था, बड़ी दाढ़ी हो गई, पहचान में नहीं आ रहे। भैया यहाँ पे एक कोई बालक तो नहीं, कोई भी छोड़ दिया था किसी ने? अरे हाँ पता है, राजा आया था, राजा की सेना आई थी, बालक तो यहाँ से राजा ले गया, उसके कोई संतान नहीं थी, वो तो राजकुमार बन गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली किशोरी की जय, राधा रानी की जय। बोलो बरसाने वाली किशोरी की महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली किशोरी की जय। बोलो बरसाने वाली किशोरी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म पर निष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अब एक बात बहुत सुंदर कही है कि मनुष्य के जन्म का लाभ कब प्राप्त होता है। देखो अभी आप जो आए हो ना, अपनी अपनी बुद्धि से जो जो कमी जिसके पास में है उसके लिए कहेगा कि ये मिल जाए तो लाभ हो जाएगा। कोई कहता है कि बहुत बढ़िया कोठी हो, बंगला हो, एसी हो, गाड़ी हो, सोना हो, चांदी हो, पद हो,
मंत्रालय हो, नहीं, सब ठीक। मनुष्य जीवन का लाभ है जो भी हमारे शास्त्र कह रहे हैं, जो हमें पुराणों से मिला है। एकावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म, अपने धर्म में निष्ठा रखते हुए सबसे बड़ा लाभ है कि अपने जीवन में इतना अभ्यास बना लो। कितना अभ्यास? अगर भोजन कर रहे हो तो भगवान का नाम, पानी पी रहे हैं तो भगवान का नाम, रास्ता में चल रहे हैं तो भगवान का नाम। अब ये आपके ऊपर है। अगर आपने गुरुमुखी है, मंत्र ले लिया है तो मंत्र जप करिए, और अगर मंत्र नहीं है, गुरु नहीं है, तो राधा 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 राम 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 कुछ भी कहते रहिए। और जिस समय शरीर छूटे उस समय भगवान का नाम मुख से निकल जाए। यही है मानव जीवन का लाभ। अब आप भगवान का नाम लेने के लिए जब ज्यादा बहुत अच्छा साधन करेंगे तो मन हमारा बहुत चंचल है। नाम जप करेंगे, माला हाथ में होगी, और माला हाथ में होने के बाद जप करते भये फिर भी आपका मन कहाँ है? भाग रहा है। हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, मन भाग रहा है तो भागने दो। कोई गलत चिंतन इधर उधर कर रहा है, करने दो, पर मन में भगवान का नाम का जप जितना ज्यादा करेंगे, जितना जप बढ़ेगा, जितना जप बढ़ेगा, और उस अभ्यास के द्वारा तुम्हारा मन पवित्र होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और मन आपका एकाग्र हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे मन तो जब क्या क्या नहीं सोचता है। मैंने देखा, हम और व्यास जी जब आ रहे तो व्यास जी गाड़ी चला रहे थे, मैं बैठा था, तो एक व्यक्ति सड़क को पार करने के लिए भी, जबकि कोई ट्रैफिक नहीं, लेना नहीं, खेत में से निकल रहा है, और वो एकदम सड़क पे आगे बढ़ने के मूड में। व्यास जी बोले, देखो कोई ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, अकेला निकल के आ रहा है, इतनी सड़क नहीं पार होने इससे सुरक्षा के साथ। मैंने कहा, व्यास जी ये यहाँ सड़क पे खड़ा है, परंतु न जाने घरवाली का चिंतन कर रहा है, जन बेटा का चिंतन कर रहा है, जन खेती का चिंतन कर रहा है, जन भैंस की सानी का चिंतन कर रहा है। आप यहाँ बैठे बैठे और कथा में से मन तुम्हारा चला गया तो यहाँ बैठे ही भले हो, आप भले ही यहाँ बैठे हो, परंतु अगर तुम्हारा मन जहाँ पहुंच गया, आप वहां हो, आप यहाँ हो ही नहीं। कि जो मन नारी की ओर निहारत, तो मन होते है नारी को रूपा, और जो मन काहू से क्रोध करे पुण्य, तो मन होते है ताई तद्रूपा। कि जो मन माया ही माया विचारत, तो मन होते है माया को रूपा, और सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत, तो मन होते है ब्रह्म स्वरूपा। चलिए व्यास जी महाराज का आनंद ले लीजिए थोड़ी देर के लिए, हमारा तो वैराग्य में प्रवचन फिर आगे बढ़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
की तारीफ के साथ आप किन किन की समझ में ये भजन आ रहा है? किस किस की समझ में आ रहा है भजन? आ रहा है बाबूजी, आ रहा है समझ में? बड़ी विडम्बना है साहब, बहुत अच्छा कार्यक्रम, हम नाम नहीं लेंगे, जिसमें हमारी टीम ही बहुत महंगी लगी, संगीत भी अच्छा लगाया, लेकिन वहां जैसे ही भजन की बारी आ गए तो आयोजकों में से 2-4 लोग कहें हमारे संगीत वालों की तरफ इशारा करके ऐसे इशारा करें, फिर ऐसे इशारा करें, मतलब ऐसो बजाओ कि हम नाच सकें, है ऐसो बजाओ पाँव उठे। और एक तो आके बोले अरे कहाँ बजा रहे हो? एक बात बताएं, नाचने के लिए बहुत बड़ी ताल की आवश्यकता नहीं होती है। रात हमने श्री राधा नाम संकीर्तन किया, हमारा संगीत नहीं था उस समय, देखो ढोलक भी नहीं बज रही थी, वो मोबाइल से बजाया था। यदि आपका मन भगवान के नाम में है तो आप ये नहीं देखोगे कि कितना संगीत बज रहा है, बस वो शब्द और वो धुन, वो लगन, वो वहां होनी चाहिए। बहुत सुंदर बात है, हरि का भजन करो हरि है हमारा। वैसे तो श्रीमद् भागवत कथा के बीच हमें भजन के लिए अनुमति मिली, इतना नहीं बोलना चाहिए, ये धृष्टता है, लेकिन ये भाव को पुष्ट करने की बात है, इसलिए हम थोड़ी धृष्टता करके बोल रहे हैं। आज हम यदि प्रतिशत में कहें तो 80% ये हमारा अनुमान है, व्यक्ति भयभीत मिलेगा, भयभीत। और वो भय, कोई ये नहीं कह सकता कि हम भयभीत नहीं है, भय सबके अंदर बैठा है। भय कैसा है? संसार भय नाशनम, ये कथा भय का नाश करने वाली है। वो संसार का भय, मृत्यु का भय है, हानि का भय है, चिंता है। तो वो भय तब तक है जब तक भगवान को अपना नहीं माना। हरि का भजन करो हरि है हमारा, हरि का भजन करो हरि है हमारा। कोई कहे राधे श्यामा, कोई कहे राधे श्यामा, कोई कहे सीताराम, कोई कहे सीताराम, कोई राधा माधव श्याम, कोई गोविंद नाम, कोई राधा माधव श्याम, कोई गोविंद राम। वो है हरि करुणा सिंधु, हरि करुणा सिंधु, वो है हरि दीन बंधु, वो है हरि दीन बंधु। नमो बारंबार हरि का भजन करो।
करने से शक्ति आती है दुख को भोगने की। यहाँ चमत्कार की बात नहीं करते कि नाम लिया तो दुख आवेगा नहीं, बोले आएगा लेकिन आप उसको सहन कर जाओगे, ये शक्ति मिलेगी। सुख दुख भोगे जाओ, सुख दुख भोगे जाओ, लेकिन सब मिटाते जाओ, लेकिन सब मिटाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि को निभाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि को निभाते जाओ। वो है हरि दीन बंधु, वो है हरि दीन बंधु, वो है हरि करुणा सिंधु, वो है हरि करुणा सिंधु, वो है हरि करुणा सिंधु, वो है हरि करुणा सिंधु। नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि है हमारा, हरि है हमारा, हरि है हमारा। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवती रूपो मनः संधारयेद्या। आपको अपने साधन करने के लिए 4 चीज तो बहुत जरूरी है। अगर भगवत साधना करना चाहते हो तो 4 बातों पे बहुत ध्यान दो। देखो, अब कथा में आए हैं और कथा में आने के बाद में मैं करीबन 40 साल पहले वृंदावन में देखूं तो वृंदावन में हमारा एक आनंद आश्रम है। ओडिया बाबा जी के परम शिष्य थे स्वामी अखंडानंद सरस्वती। तो मैं देखता था सोफा सेट पे बैठते और वहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो वहाँ लाइन इधर के सोफा पे बैठे फिर इधर भी सोफा पे बैठे। नहीं, ये क्या मामला है? कथा में तो धरती पे बैठा जाता है, सत्संग में तो धरती पे बैठ के सुना जाता है। फिर पता लगा कि महाराज इनके पास बैठने के लिए धरती पे ताकत नहीं है। क्या नहीं है ना? या कुर्सी पे बैठ सकते हैं या सोफा बैठ सकते हैं, पर साधना करने के लिए तो आपके साधन में ये जो आसन है ना, ये आसन जैसे अब हम बैठे हैं, आप अब घड़ी लगा लें तो हम 4 घंटा बैठे रहेंगे। अभ्यास की बात है, ये हड्डी भी मुड़ जाती है, अभ्यास भी पड़ जाता है। तो पहले अगर तुम्हें साधना करनी है तो हमारे सुखदेव जी ने कहा है आसन पे विजय प्राप्त करो। अच्छा, आप अभ्यास करके भी देखना, आसन लगा के बैठना, फिर आप जो है सुखासन से बैठ जाना, फिर आप जो खड़े होके भजन करना। तो आपके लिए जो मन में एकाग्रता आएगी वो आएगी आसन से। कैसे आएगी? आसन, सिद्धासन हो, पद्मासन हो या आपका जो भी आसन हो, आसन को जीतो। सांस, ये जो हमारे योग की जो प्रक्रिया होती है, जो प्राणायाम कराते हैं, जो सांस को ऐसे खींचते हैं, ऐसे निकालते हैं, ऐसे खींचते हैं, ऐसे निकालते हैं, इससे क्या होता है कि सांस की जो गति है जितनी तेज चलेगी उतना मन भागेगा, और जितनी सांस हमारी धीमे की गति में आएगी उतना मन हमारा एकाग्र होगा। तो सांस को भी जीतो।
चित्संगो जितेंद्रिय। ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में ये विचार करो कि मेरे लिए कुसंग से बचना है, कुसंग वालियों से बचना है, संसार की चर्चा करने वालों से ज्यादा दूर रहना है, और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा अगर होना है तो भगवत चर्चा, भगवत नाम, भगवत स्मरण करने वालों से ज्यादा संबंध जोड़ना है। आप बताओ, ऑटोमेटिक। अब ये हमारा तो स्वभाव है, हम तो आपको सही बता रहे हैं। अगर हम हॉस्पिटल में पहुंच जाएं तो मरीज के पास जाके भी हम सत्संग की बात करते हैं। किसान के पास पहुंच जाए तो खेती में करते हुए किसान कहेगा, ब्याज जी आपके लिए क्या व्यवस्था करूं, आप कहाँ आए हो? मैंने की खेती में ये घास है, यही सबसे बड़ा असर है। वहीं सत्संग शुरू कर देंगे। व्यापारी के अगर पास पहुंच गए तो व्यापार के पास में भी हम सत्संग कर देंगे। और सबसे बड़ा सत्संग का साधन है मुर्दा घाट है। देखा है, जब मुर्दा को लेके जाते हैं, घाट पर पहुंचते हैं गंगा के किनारे, तो बहुत से लोग तो कहते हैं यार चाय ना मिली, चाय की हुड़क आ रही है। बहुत से लोग कहते हैं अरे हमने तो मेरे पे अखबार ना पढ़ो। और एक के पिताजी खत्म हो गए, मेरे गांव की ही बात है। हाँ नो, और आपस में भाई भाई बोले अरे यार पिताजी तो मर तो गई है, अब लड्डू खाने को मन कर रहा है, और पहले बैठ के दुकान पे लड्डू खाया। तो कहने का अर्थ है कि ये मनीराम ऐसे हैं कि भगवान के भजन की बात तो छोड़ो, ये मनीराम न जाने कहां से कहां हमको फंसाई रखते हैं। इसीलिए कुसंग से बहुत बचिए, बहुत बचिए। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि भागवत की बात को एक शब्द में आपने समझ लिया तो भागवत समझ ली। जितना भी संसार है जो देखने में आ रहा है, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। चाहे 84 लाख योनियां हैं, चाहे कितने भी वृक्ष हैं, चाहे नदी हैं, चाहे नाले हैं, चाहे समुद्र हैं, चाहे ये सूर्य नारायण हैं, चाहे ये चंद्रमा है, चाहे ये तारागण है, ये है सब भगवान का ही स्वरूप। ये भगवान का स्वरूप है, पर है ये स्थूल स्वरूप। चलो लगा दो जनरेटर। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे अब ऐसे नहीं हटिया लगेगा जब तक पार्टी बंदी से कीर्तन होगा। मैं कहूँगा हरि का प्रेम से हरि का नाम बोलो, और आप कहें राधे राधे श्याम बोलो, और आप कहो सीता सीता राम बोलो। अरे प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो, से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, राधा सीता राम बोलो। हरे लाल की। ऐसा नहीं है, भागवत की कथा में सब कुछ है। ऐसा है कि एक तो होती है भक्ति निष्काम, निष्काम में है कुछ न मांगो, और एक भक्ति है सकाम, मंदिर में गए, पूजा की, पाठ किया, भजन किया, ध्यान किया, और मन में जो बात अटकी भटकी है मांग लिया।
किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, अब मांग लिया। पर हमारे सुखदेव जी महाराज को पहले ही यहाँ पे बोल रहे हैं बात, जिसके लिए इस संसार में अगर चाहिए विद्या, तो आपके घर में तुम्हें तो चाहिए नहीं विद्या, तुम्हारे बच्चों को चाहिए। तो विद्या प्राप्त करनी है तो किसका भजन करना चाहिए? विद्या ज्यादा से ज्यादा कौन देता है? देवता। अब भागवत तुमने सुनी, विद्या प्राप्त करने के लिए भोले बाबा। कौन? हाँ, बेटाओं से कह दो, बेटियों से कह दो, सबसे कह दो, ये भोले बाबा का जरूर जो है पूजन करें, जल चढ़ाएं भोले भगवान को। आपने भागवत सुनी है? हाँ हाँ, बताओ भागवत में पत्नी में झगड़ा होता है तो किसकी पूजा करें? अटक गए आप। और तुम्हारे मतलब की बात है, हमने तो बहुत भागवत सुन ली। अब हमने कही कि भागवत सुनिए तो बताओ पत्नी में झगड़ा नहीं होगा, कौन की पूजा करें? अरे कहा बता, मैं इन्होंने तो ऐसे पेच में डाल दी व्यास जी ने। बोले पार्वती जी की पूजा। मैंने जो है मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, मेरा जो चैनल चलता है यूट्यूब, तो मैंने लिखा है पत्नी में झगड़ा न हो, इसीलिए भोले बाबा के साथ में जो उनका परिवार है ना, तो पहले पूजा तो सबकी कर लो, सबको नवाओ, सबके तिलक लगाओ, पर मांगो पार्वती जी से, हे पार्वती जी आप कृपा कर दें, मेरे पति मुझसे बहुत लड़ाई करे, उनकी बुद्धि का सुधार कर दो। और आपने अगर मेरी बात समझ ली तो सारे जीवन आपका क्लेश खत्म, अशांति खत्म, और झंझट जितने आगे जो आने वाले हैं नहीं आएंगे। एक ही श्लोक है भागवत में, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं कभी व्यासी के साथ में जब कथा में गया और जब मूल पाठ पर बैठा, तो मैंने हिमाचल प्रदेश में भी, दिल्ली में भी, कासगंज में भी मैंने ये बुलवाया। और आप भी बोलिए मेरे साथ, मैं बोल रहा हूं, आप बोलिए, लाभ उठाइए। दवा के लिए डॉक्टर वहां नहीं, घर जाके खाना है, नहीं, मैं यही दे रहा हूं। बोलिए कृष्णाय वासुदेवाय, बोलिए कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। अब एक बात बताएं, आपने तो बोली, पर ये 2-3 जनी तो या चक्कर में लग गई कि बालक से बात कर लूं, बालक है बैठा लूं, ये कथा में कई प्रकार के श्रोता होंगे जी। हाँ, बड़े ये कथा में बैठना अलग है, कथा को सुनना अलग है, और सुन के अपने जीवन में उतारना अलग है।
एक स्त्री कथा सुनने जावे था। जब कथा सुनने जावे तो पतिदेव ने सोचा कि अब इसमें सुधार हो गया होगा, ये सुधर गई होगी। पति पूछने लगे, आज की कथा में क्या सुनाया? पत्नी बोली, बड़ी सुंदर कथा सुनाई आज तो। क्या सुनाया, हमें बताओ। कि स्त्रीणाम चपद देवानाम, ये कह रहे महाराज जी के स्त्री के लिए तो पति ही देवता है वाको। और तक्षुणानुकूलता, फिर पति की सेवा करे और उसके अनुकूल चले। कथा सुन के ही आई वो। जब कथा सुन के ही आई, पति जी बैठे हुए। पति जी बोले, ठीक है तो ज्यादा सेवा ना है, पानी लिया एक गिलास, पानी पिला दे। पत्नी क्या कह रही, फूट गई है, दिखे ना है, इतनी दूर से, जैसे आप फलसिया से आए हो, इतनी दूर से चल के आए हूँ, बुद्धि खराब है गई है, पानी लिया एक गिलास। हो गया सत्संग, मिल गया सत्संग का लाभ। ये है साहब आज के जमाने में। मैं आपसे कहता हूँ, सत्संग के लिए पल्लू झाड़ कैसे सुनते हैं हम लोग, बस सत्संग के लिए पंडाल से आगे नहीं ले जाते हैं। तो विद्या प्राप्त करने के लिए शंकर भगवान का पूजन कराइए अपने अपने बच्चों से। तेज बढ़ाना है तो एक जो है, मैं आपसे निवेदन जरूर करूं, अगर नहीं देते हैं तो एक लोटा जल सूर्य नारायण के लिए देने की कोशिश करिए। सूर्य नारायण की पूजा। प्रेमियों, ये जो भागवत है, इस भागवत में सारी बातें लिखी हुई हैं, परंतु ऐसा विषय है कि जिसके लिए जो चाहिए वही मिल जाता है। अब एक इतनी सुंदर बात हमारे सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जितने भी भक्तगण बैठे हैं वो बहुत सावधानी से सुन लें और मन लगा के सुन लें। आज के जमाने में भक्त जो है दलबदलू हो गए हैं। क्या हो गए कि एक महीना अगर भोले बाबा के मंदिर में गए और काम नहीं बना तो बदल दो। ये तो बेकार है। एक महीना हो गया जल चढ़ाते चढ़ाते, सुन के नहीं दे रही। अब क्या करें, हनुमान जी के पास चले, और हनुमान जी के यहाँ चले गए तो 2 महीना वहां लगा दिए, बोले अरे ये भी बेकार है। मैं ये कहता हूं, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः। अगर आपके मन में श्रद्धा 100%, कितने परसेंट श्रद्धा 100% है, विश्वास 100% है, और अगर आपने अपना किसी भी प्रकार कैसे भी भगवान से जो भी किया और मांगा नहीं, तो आप ये समझ लीजिए बिना मांगे आपके लिए सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है। आप समझ रहे हो? क्या भगवान को ये पता नहीं है? जिन्होंने शरीर की रचना करने के बाद में मां के स्तनों में दूध दे दिया है, तो भगवान को पता नहीं है? भगवान है दृष्टा, सर्वसाक्षी, सब कुछ देखने वाले, सबकी सुनने वाले।
तो इस भगवान का जो है हमें विश्वास करके आपके लिए एक जगह भगवान का विश्वास कर लें, वहीं से आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। प्रेमियों, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? जिस समय पांडव जल पीने के लिए आगे बढ़े तो एक यक्ष रहता था। यक्ष बोला कि पहले पानी बाद में पहले जवाब। पांडव बोले क्या क्या जवाब? कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? मिल गया जवाब, आप भी सुन लो। अहन्यहन भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषाम स्थिरतमिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। संसार में से नित्य प्रति मृत्यु होती है। संसार में हर जगह आपको पता नहीं है, संपर्क में आ गई बात तो पता लग गया कि वो मर गए। कोई दिन खाली नहीं, कोई जगह खाली नहीं, कोई देश खाली नहीं जहां मृत्यु न हो रही हो, है ना। पर वो व्यक्ति जो देखने वाला है, जिसके सामने मृत्यु हो रही है, वो ये समझता है कि यही मरा है, मैं नहीं मरूंगा। क्या सोचता है? यही मरा है, यही मर गए हैं, हम तो अमर रहेंगे। तो कह रहे हैं अहन भूतानि गच्छन्ति मालम, नित्य प्रति हम लोग को जा रहे हैं और रहने वाले ये समझते हैं कि इस गांव में मैं हमेशा रहूंगा, इस मकान में मैं हमेशा रहूंगा और ये तो मेरे जीवन का हमेशा पट्टा है, स्थायी। मैं तो रिजर्वेशन लेके आया हूं, ये टिकट तो मेरी हमेशा की है। किम आश्चर्यमतः परम। तो राम नाम संग जाएगो, ताऊ दिन चूला दगा दे जाएगो। राम नाम संग जाएगो, ताऊ दिन चूला दगा दे जाएगो। राम नाम संग जाएगो, ताऊ दिन चूला दगा दे जाएगो। राम नाम संग जाएगो, ताऊ दिन चूला दगा दे जाएगो।
बेटा कुटम कबीरा नाती बेटा कुटम कबीरा और कोई साथ न जाए गो जो लाग शरीर जो आपको प्राप्त हुआ है, ये शरीर देखिए, आपके लिए शरीर तो परमात्मा ने दे दिया है। जैसे वृक्ष का फल, वृक्ष का जब फल आ जाता है कोई भी वृक्ष हो और उस वृक्ष का जो है धारण करने का लाभ क्या है कि वो फल दे दे। हैं? आपने वृक्ष क्यों लगाए भाई? कोई भी वृक्ष का जो है लाभ क्या होता है कि वो जो है फल आ जाए उससे। अच्छा, अब ये जो शरीर रूपी जो वृक्ष है, विषम भैया बैठो, कहीं बैठो। ये शरीर के वृक्ष रूपी जो देह परमात्मा ने दिया है,
इसका क्या फल है? जरा ध्यान दें बहुत एकाग्रता से, ये बहुत मार्मिक विषय है कि देह धरे को यह फल भाई, देह धरे को यह फल भाई, देह धरे को यह फल भाई, देह धरे को यह फल भाई। हरि राम सब काम आई, हरि राम सब काम आई। जवाब मिल गया कि शरीर को धारण करने का जो जैसे वृक्ष का धारण करने का फल है कि आम पर आ गया आम का बढ़िया फल, तो उसका धारण करने का लाभ हो गया। इसीलिए ये शरीर जो हमको परमात्मा ने दिया है, इसको धारण करने का फल है कि सबको या तो छोड़कर या सब में रहकर, यही तो गृहस्थ जीवन में लाभ है। आपसे कहते कोई कि गृहस्थ के जीवन में आप आए हो तो बताइए गृहस्थ में क्या करना चाहिए, आपके जीवन का गृहस्थ में कैसे कल्याण होगा, पता है आपको? गृहस्थ का सबसे बड़ा लाभ क्या है?